नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम तिलक नगर विधानसभा से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीरज जुनेजा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। नीरज जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपके ब्लॉक में क्या क्या समस्या बनी हुई है सर फिलहाल। सर, तिलक नगर ब्लॉक के अंदर बात करूँ तो तिलक नगर पूरे जो नगर निगम का वार्ड है उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देखोगे तो बहुत सारे जगह पे कूड़ों के ढेर हैं, पार्कों की समस्याएं अच्छी नहीं है। जो बारिश का पानी की निकासी का जो है वो नाले भरे पड़े हैं, उस पर प्रॉपर सफाई नहीं होती है। और सड़कों का भी आप हाल देख सकते हो, सड़कें भी कई जगहों पे टूटी हुई हैं। तो जो मेन मार्केट की समस्या है वो तो मेन मार्केट में जो से एंट्री आती है, जहाँ से हॉस्पिटल भी आता है, जाने का रास्ता भी नया हॉस्पिटल जो बना है, वो रिक्शे वालों ने वहाँ पे पूरी की पूरी तरह से ब्लॉकेज कर रखी है। प्रॉपर वहाँ से एंट्री नहीं है, मार्केट की तरफ से जब जाओगे तो एंट्री नहीं मिलती है। शाम को अगर आप दिन में भी अगर आप अभी आप वहाँ से अगर आए होगे, आप देखा होगा आपने, तो बड़ा वहाँ पे जाम रहता है। मतलब आम लोगों को निकलने के लिए बड़ी दिक्कत रहती है वहाँ पे। तो मौजूदा जो निगम पार्षद है वो किन पार्टी से और काम नहीं कर रहे क्या वो? सर, वो मौजूदा जो निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और उनके विधायक भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। तो 10 साल से अगर हम बात करें तो तिलक नगर के अंदर 10 साल से जो है विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं और कॉर्पोरेशन जो निगम पार्षद हैं वो भी हुए रह गए। अभी अशोक मानू जी आए हैं और उससे पहले गुरमुख सिंह बिट्टू जी थे। दोनों ही निगम पार्षद जो थे वो आम आदमी पार्टी के थे। तो सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है सर वार्ड में। सर, आप खुद जाके एक बार सर्वे कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं वो 2-3 दिन तक आते नहीं हैं। तो ये समस्या है और आप खुद जाके एक बार सर्वे जगह दे सकते हो, सर्वे कर सकते हो। जब सर आप जनता के बीच जाते हो और इन समस्याओं को सुनते हो तो क्या फीलिंग आती है आपको? सर, अगर आप देखोगे दिल्ली की बात करें, हम तो दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने एक नारा दिया था, क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली का, और उस समय पे एक हमने पूरा कैंपेन चलाया था और दिल्ली को साफ करने का काम किया था। आज आप देख लो, आज जितने भी लोग हैं, लोग परेशान तो हैं कहीं ना कहीं पे आगे की सफाई वगैरह नहीं है। हाँ, 2-3 मुद्दों को लेके हम लोगों को भी केवल सुनना पड़ता है कि ये बिजली और पानी को फ्री लेके जो इन्होंने सिर्फ एक लोगों को जो एक लालच दे रखा है शायद पानी को, और अपने कई सारे जो उनके मुद्दे हैं मतलब उनको छुपाने के लिए इन्होंने एक फ्री का लालच दिया हुआ है, जिसमें वो उनके जो उनका भ्रष्टाचार है, अभी शराब को लेके जो उनके मुद्दे उठे, सिसोदिया जी का हुआ, और भी कई सारे मुद्दे जो थे वो उस पर छुप जाए। जो ये कोई भी घोटाला करे वो नजर ना आए, वो बिजली पानी के अंदर एक फ्री में जाके ये लोग उसमें अपने सारे जो काले कारनामे वो छुपा देते हैं। तो क्या चाहती है सर? मुझे लगता है क्योंकि अब जो इस समय जो हालात है दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने लोगों से वादा किया था, और हमारे जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी ने, आपको याद होगा कि जब वो चुनाव लड़ने से पहले जब वो आंदोलनकारी थे तो उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था राजनीति में आने से पहले कि मैं एक शपथ लेता हूं, और एक नोटरी से अटेस्टेड करवा के उन्होंने लोगों को दिखाया था कि मैं लोगों के आगे ये शपथ देता हूं कि मैं जो है ना गाड़ी लूंगा ना बंगले लूंगा और किसी तरह की सुख सुविधाएं मैं इनसे नहीं लूंगा। तो अभी आपका मीडिया ही दिखा रहा है कि किस तरह से इन्होंने मतलब एक शीश महल ये लोग बना रहे हैं, पूरी उसके अंदर अपने घर बना रहे हैं, मरम्मत के नाम पर 25 करोड़ रुपए लगे। हाँ, तो वो एक शीश महल पूरा तैयार हो रहा है, उसमें जिम भी तैयार हो रहे हैं और उसके अंदर शायद स्विमिंग पूल्स भी तैयार हो रहे हैं, और एक शायद कहते हैं जो पर्दा है वो 8-8 लाख रुपए का है। इस तरह की चीजें आप सुनने में आपके मीडिया के थ्रू आ रही हैं। तो आपको लगता है जनता का जो टैक्स है वो दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल सर, दुरुपयोग हो रहा है। आप खुद समझदार हो उसमें, देखिए जो हम लोग पे करते हैं, तो इन्होंने ही उस समय, आपको याद होगा, इन्होंने आगे इनके पुराने वीडियोज आप उठा के देखोगे आंदोलन के समय के, तो इन्होंने ही बोला था कि शीला दीक्षित जी जो है वो जनता का पैसा खराब कर रही हैं, उनके घर में 8 AC लगे हुए हैं। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि जो आपने 45 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, वो कि जनता का पैसा नहीं था क्या वो आपने अपनी जेब से खर्च किया वहाँ पे? बिल्कुल सर, अगर पार्टी आपको मौका दे आने वाले भविष्य में चुनाव लड़ने के तो आपकी इच्छा रहेगी? देखो, पार्टी अगर जो भी आदेश देगी, जो भी जिम्मेदारी हमें देगी करने के लिए, वो हम बिल्कुल उसको निष्ठा से करेंगे। आपने अभी स्वयं कहा कि मैंने 4 ब्लॉक चलाए हैं सर, कुछ बताइए इस विषय। सर, मैं 1994 के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी बना था ब्लॉक के अंदर, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना, फिर वार्ड अध्यक्ष बना, और उसके बाद जिले के अंदर सेक्रेटरी बना, और आज मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो मेरे को 25 साल के अंदर हो गए पार्टी के साथ, मतलब एक जिम्मेदारी लेते हुए, काम करते हुए। उससे जबकि कार्यकर्ता तो मैं उससे बहुत पहले से था, आज 27-28 साल से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ग्राउंड लेवल पे पार्टी के जितने भी ब्लॉक के आए, हमारे फर्स्ट टाइम जब बूटाराम मल्होत्रा जी हुआ करते थे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, तब से उनके साथ काम कर रहा हूँ। उसके बाद और भी जो पवन शर्मा जी आए, फिर अशोक शर्मा जी आए, और भी जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनके साथ जो भी काम था वो मैंने प्रॉपर उनके साथ संगठन में काम किया है। तो एक एक्सपीरियंस है संगठन में काम करने का,
लोगों से जुड़ने का, ये एक एक्सपीरियंस है मेरे को पिछले 26 साल का। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर, जो चुनाव है कर्नाटका में, क्या लगता है साउथ का द्वार खुलेगा कांग्रेस के लिए? सर कर्नाटक में हम बात करें तो लास्ट टाइम भी हमारी गवर्नमेंट बन गई थी, जब इन्होंने तोड़फोड़ करके वहाँ पे गवर्नमेंट को चेंज किया था। तो हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे हम जीतेंगे इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम जो अगर हम बात करें तो हमारे फेवर में ही वहाँ पे वो आया था। तो बाद में इन्होंने, आपको पता ही है, ये रिश्वत दे के और जिस तरह से पैसे से खरीद फरोख्त करते हैं, उस तरह से इन्होंने अपनी सरकार वहाँ बनाई। जबकि वहाँ भ्रष्टाचार की बात करें तो उनके जो वहाँ के येदियुरप्पा जी थे, वो सबसे भ्रष्ट उनके मुख्यमंत्री रहे। तो आप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग वहाँ जीतेंगे। जीत रहे हो आप? सर महिला पहलवान की बात कर ले तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है सर, इस पर आपकी क्या राय है, कांग्रेस की क्या राय है? सर ये जब हम हमारी जो भी खिलाड़ी होते हैं, जब वो मेडल लेके आते हैं, उस समय तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको शाबाशी देने पहुंच जाते हैं। तो मेरा उनसे एक सवाल है कि आज हमारे जो पहलवान जंतर मंतर में काफी दिन से बैठे हुए हैं, उनकी समस्या सुनने के लिए आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा या आपकी तरफ से कोई व्यक्ति वहाँ पे अब तक क्यों नहीं गया? क्यों उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है वहाँ पे? पिछले 3 महीनों से बैठे हुए थे सर। जी सर। पहले जो राजनीतिक लोग आए तो महिला खिलाड़ियों ने उनको भगा दिया कि हमें जरूरत नहीं है, हम खुद अपना लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो अब नेतागण वहाँ पे पहुंच रहे, तो क्या लगता है सर आपको? सर नेता आने से कम ये रहता है कि उनको एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, जो विपक्ष का एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको चाहिए। अगर इनकी सुनवाई अकेले होती तो ये कब के सुन लिया गया होता। आपने देखा होगा कि जब, और ये तो ऐसी गूंगी बहरी सरकार है हमारे देश के अंदर, आपने देखा होगा कि जब किसानों ने आंदोलन किया, कई महीनों तक वहां बैठे रहे, साल से ऊपर शायद वहां बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, जब इलेक्शन आया, उस इलेक्शन के बाद जाके जब उनको लगा कि कहीं हम चुनाव हार ना जाए, तो उसके बाद जाके इन्होंने जाके वहां पे बातचीत करने के लिए कोशिश करी। तो जब जाके सुनवाई हुई, तो ये तो गूंगी बहरी सरकार है। तो इसके आगे जो मर्जी रोता रहे, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आज महंगाई को ले लो, महंगाई के मुद्दे के भी 100 रुपए का पेट्रोल चल रहा है। सब्जियां को आप उठा कर देख लो, कोई भी सब्जी 100 रुपए से कम की नहीं है आज की डेट में। दालें 200 रुपए से कम नहीं आ रही हैं। तो महंगाई, जिस सिलेंडर 1100 रुपए से ऊपर का हो गया। तो एक समय था जब 400 रुपए का सिलेंडर होता था, तो ये लोग 1 रुपए 10-20 रुपए भी बढ़ते थे, तब भी ये शो में जाते थे। तो आज कोई बोलने वाला नहीं है। पेट्रोल बढ़ रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। मीडिया भी कहीं ना कहीं, मैं देख रहा हूँ कि मीडिया भी कहीं इसमें आवाज नहीं उठा पा रही है, जनता की आवाज नहीं लेके जा रही है। आपसे जान लेंगे, जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, क्या लगता है सरकार मोदी जी चला रहे हैं कि अडानी अंबानी चला रहे हैं सरकार को? सर इसको अदानी और अंबानी ही चला रहे हैं, क्योंकि पैसा उनका लग रहा है, इसलिए जो कॉर्पोरेट को फेवर करने की ही सरकार चल रही है। आप देखोगे ना, क्योंकि अगर मोदी जी चला रहे होते तो महंगाई को कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात करता है। उसको पता है कि मुझे चुनाव लड़ना है कहीं ना कहीं आगे, तो वो कोशिश करेगा, हमें जनता की कुछ भावनाओं की सोचेगा और जनता की फेवर की बात करेगा। लेकिन जब कोई सरकार को कॉर्पोरेट चला रहा होगा, तो नेचुरली वो अपने प्रॉफिट की बात करेगा। वो देश के लोगों की बात नहीं करेगा, वो अपने प्रॉफिट की देखेगा कि मेरे को प्रॉफिट कैसे आ रहा है। आपसे ये भी जानेंगे सर, केकेसी पे क्या कहना चाहेंगे आप सर? जी, कृषि कल्याण को लेकर जो इतने आंदोलन चल रहे हैं जंतर मंतर पर सर कृषि आंदोलन, आप किसानों ने पहले भी आंदोलन किए, अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। मुझे लगता है आगे भी ये लोग सुनेंगे उसके लेके। इतना कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है सर मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है, आगे भी सुनवाई बड़ी मुश्किल है इसको लेके। मतलब गूंगी और बहरी सरकार है, जितने मर्जी आंदोलन कर लो, कोई सुनने वाला नहीं है। इवन काफी सारे डिसीजन आपने देखे होंगे, जब ये लोग लेते हैं तो जनता, अगर इन्होंने डिसीजन ही लेने होते तो पेट्रोल पे, और जब हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अदानी का मुद्दा उठाया, कोई डिसीजन हुआ, कोई फैसला लिया इन लोगों ने? कोई कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी आंदोलन कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना सुनने को तैयार है इन लोग। तो 24 में क्या लगता है सर, बदलाव होगा? सर बदलाव तो मुझे लगता था पिछले साल ही पिछली बार ही हो जाना चाहिए था, अगर शायद पुलवामा ना हुआ था। तो पुलवामा कहीं ना कहीं पे देश के अंदर जब हुआ, तो इन्होंने जाके उसके नाम पे वोट मांगे लोगों से, सेना के नाम पे वोट मांगे, पुलवामा के ऊपर जो शहीद हुए उनके नाम पे वोट मांगे कहीं जाके। तो शायद अगर पुलवामा ना हुआ होता, तो मेरी पर्सनल सोच ये है कि शायद कहीं ना कहीं पे उस समय भी शायद मोदी सरकार हार रही थी। तो क्या लगता है 24 से पहले भी कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? सर इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं इसमें क्या बोलूँ, उसमें कि क्या इनकी क्या थ्योरी है, इसमें कैसे ये करेंगे। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे जनता को आप? सर 24 के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप देखो कि जिस तरह से मोदी सरकार पिछले 10 साल के अंदर लोगों में एक तो भ्रष्टाचार, जो ये कहते थे कि हम अब की बार मोदी सरकार
ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो इन्होंने आवाज उठाने की बात करते थे, तो भ्रष्टाचार इसमें कम नहीं हुआ है। आज हम राफेल की बात करें तो राफेल की फाइल जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी तो इन्होंने वहां पे दिया कि राफेल की फाइल गुम गई है। तो अगर आप ईमानदार थे, आप में कोई आरोप नहीं था, तो आपको फाइल देने में क्या दिक्कत थी? ठीक है, तो फाइल आपने घुमा दी वहां पे, तो जब सबूत ही नहीं होगा तो रीजन किस पे होगा? बिल्कुल सही बात। तो अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, अगर आप भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं पे आके, तो आप ये देखो कि आप फाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते। तो 2024 के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि जो इन्होंने, आप इनके पुराने जितने भाषण उठा के देख लो, आप जो बातें इन्होंने बोली थी, क्या इन 10 सालों के अंदर इन्होंने पूरी की है? अच्छे दिन की बात इन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे लोगों के अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। उनका रहन सहन, उनके सूट बूट, उनके चश्मे आप देखोगे महंगे से महंगे हैं। तो आम पब्लिक तो आज भी दुख में और गरीबी में और इसमें महंगाई में जी रही है। तो मोदी जी के जरूर अच्छे दिन आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू।